हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ऊतक क्या होता है क्लास 9 के उसके बारे में जानते हैं। क्या होता है ऊतक? तो समान प्रकार के कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। समान प्रकार यानी एक प्रकार का कार्य अगर कोई करता है ना, एक प्रकार के कार्य, एक ही तरह का कार्य अगर कोई बहुत सारे कोशिकाओं का समूह अगर एक तरह का कार्य करता है तो उसको कहते हैं ऊतक। जैसे आप देखिए कि मान लीजिए कि ये है आहार नाल, पाचन तंत्र में ये जो पाचन तंत्र है, अब इस पाचन तंत्र में जितना भी कोशिकाएं होगा, इस पाचन तंत्र में जितना भी कोशिका होगा सारा एक तरह का कार्य करता होगा। इसका कार्य क्या होगा कि भोजन को पचा देना। तो पाचन तंत्र में जितना भी कोशिका है उस कोशिका का एक ही कार्य होगा, क्या कि भोजन को किसी तरह से पचा देना है। यानी कि जो आहार नाल में जितना भी कोशिका है उसका एक काम है, एक तरह का कार्य है। तो एक तरह के कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। तो ये एक तरह का कार्य करता है कि भैया भोजन को पचाना है। अब जैसे श्वसन तंत्र है, तो हमारे शरीर में श्वसन तंत्र है। अब ये श्वसन तंत्र का क्या काम है? श्वसन तंत्र का काम है कि केवल सांस ले जाना है। हाँ, सांस ले जाना है। अब ये वाला हो गया फेफड़ा, तब फेफड़ा ये हो गया श्वास नली और ये फेफड़ा। तो इसमें जो श्वसन तंत्र है उसमें एक ही तरह का कोशिका है, यानी एक तरह के कोशिका का कार्य है कि किसी तरह से वायु को यहाँ पे कुपिका में ला के रख देना है, और इसका एक तरह का कार्य है। तो एक तरह के कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? ऊतक कहेंगे। अब जैसे रक्त है, रक्त का क्या काम है? रक्त का काम है कि भैया परिवहन करो, यानी यहाँ पर फेफड़ा में जो ऑक्सीजन आया है उसको प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाओ, और जो कोशिका में जो भी उत्सर्जित पदार्थ बना है उसको फेफड़ा तक ले आओ या उसको किडनी में भेज दो। यानी केवल ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, परिवहन का काम करता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। यानी पूरा शरीर को संयोजन करता है ये कौन सा? रक्त। इसीलिए रक्त को तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। यानी ये पूरे शरीर को जोड़ता है। तो ये क्या हो गया कि रक्त भी क्या है? एक ऊतक। यानी रक्त जिन जिन कोशिकाओं से बना होगा उसका एक ही काम है कि क्या? परिवहन करना है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है। तो रक्त हो गया, एक ही तरह के कोशिकाओं से बना है। श्वसन तंत्र एक ही तरह के कोशिकाओं से बना है। हमारे त्वचा एक ही तरह के कोशिकाओं से बना है। यानी हर एक जो अंग है वो एक तरह का कार्य जो भी करता है, वो वहाँ पर जितने भी कोशिका है वो एक तरह का कार्य करता है। तो उसी के समूह को क्या कहेंगे? ऊतक। अब ऊतक पादप में अलग होता है। पादप में जो होता है उसको पादप ऊतक कहते हैं, प्लांट टिश्यू, और जो जंतु में होता है उसको जंतु ऊतक कहते हैं। ये दोनों में कुछ कुछ भिन्न होते हैं, क्योंकि पादप को जो है पेड़ पौधा को गति नहीं करना रहता है, लेकिन जो जंतु है उसको गति करना है। जैसे कुत्ता है तो उसको, कुत्ता है या कोई जंगली जानवर है तो उसको शिकार करना है, या कहीं घूमने मानव है तो उसको घूमने जाना है, यानी उसको चलना फिरना है। लेकिन पौधे को चलना फिरना नहीं है। इसीलिए उसमें जो पेड़ पौधे में जो ऊतक होते हैं उसमें वृद्धि वाले ऊतक होते हैं कि ज़्यादा वृद्धि हो जाए या फिर खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाए। तो इस तरह के ऊतक रहते हैं। तो ऊतक को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पादप ऊतक और जंतु ऊतक। जो पादप ऊतक होते हैं, इस पादप ऊतक के भी दो टाइप होते हैं। एक तो होता है विभज्योतकी ऊतक, जिसको बोलते हैं विभज्योतकी ऊतक को मेरिस्मेटिक टिश्यू, और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू यानी अस्थायी ऊतक। तो पादप ऊतक को कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में। कौन कौन सा? विभज्योतकी ऊतक और अस्थायी ऊतक, मेरिस्मेटिक टिश्यू और प्लांट टिश्यू। अब मेरिस्मेटिक टिश्यू यानी विभज्योतकी ऊतक को भी तीन भाग में बांटा गया। कौन कौन सा? शीर्ष यानी एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, दूसरा अंतर्वेशी यानी इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, और तीसरा लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू यानी शीर्ष विभज्योतकी ऊतक, अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक, पार्श्व विभज्योतकी ऊतक। अब इसका हम लोग विभज्योतकी ऊतक क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। क्या होता है विभज्योतकी ऊतक? ये केवल वृद्धि करता है। अब कहाँ वृद्धि करेगा? तो शीर्ष पर। तो शीर्ष पर कोशिका का विभाजन होता है, या पार्श्व में कोशिका का विभाजन, जहाँ भी कोशिका का विभाजन होगा, यानी विभज्योतकी ऊतक है। विभज्योतकी ऊतक मतलब विभाजन, कोशिकाओं का विभाजन। कोशिका का विभाजन होगा तभी क्या होगा? आपको वृद्धि होगा। तो विभज्योतकी ऊतक मतलब
कोशिका का विभाजन, और कोशिका का विभाजन होगा तो क्या मतलब हुआ कि उसमें वृद्धि होगा। जैसे शीर्ष है एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, तो ये शीर्ष में जितने भी कोशिका होगा ना वहाँ पे विभाजन होते रहेगा। यानी अगर ये शीर्ष है, ये वाला अगर कोई पादप है तो पादप के शीर्ष में जो कोशिका का विभाजन होगा, यानी यहाँ जो वृद्धि करेगा इसको कहेंगे शीर्ष विभज्योतिकी ऊतक। यानी यहाँ पर विभाजन करने वाले जितना भी, यानी वृद्धि करने वाले, शीर्ष पर वृद्धि करने वाले जितना भी कोशिकाओं का समूह होगा उसको कहेंगे शीर्ष विभज्योतिकी ऊतक। ये शीर्ष विभज्योतिकी ऊतक कहाँ कहाँ पे वृद्धि करता है? शीर्ष पर भी करता है और जड़ पर भी वृद्धि करता है। इसको हम लोग जड़ में भी वृद्धि करता है, यानी जड़ के जहाँ मूल रोम होता है ना वहाँ पे वृद्धि करता है ताकि आगे का खाद्य पदार्थ को भी अवशोषण कर सके। इसको हम लोग डिटेल से अभी जानते हैं। अंतर्वेशी, ये क्या रहता है? अंतर्वेशी दो पर्व के बीच में, यहाँ पर मान लो कि एक टहनी है और यहाँ पर भी एक टहनी है, अब ये दोनों के बीच में रहेगा कौन सा? अंतर्वेशी। और जो पार्श्व विभज्योतिकी ऊतक है ये बगल में रहता है। मान लो कि यहाँ से काट देंगे तो क्या हो जाएगा? शीर्ष विभज्योतिकी ऊतक खत्म हो गया, तो यहाँ से वृद्धि करेगा नहीं, तो कहाँ से करेगा? पार्श्व से, यहाँ से बगल से करेगा, टहनी से करेगा। और मान लो कि यहाँ से भी काट देंगे तब क्या होगा? अगर ये वाला बच गया अंतर्वेशी तो यहाँ वाला से वृद्धि करेगा। यानी जहाँ से भी वृद्धि करेगा ना उसको कहेंगे विभज्योतिकी ऊतक। और अगर वृद्धि करने के बाद एक क्या होता है कि वृद्धि करते 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 एक ऐसी अवस्था में पहुंचता है जहाँ पे विभज्योतिकी ऊतक यानी कि वृद्धि करने का गुण खो देता है, तब वो बन जाता है अस्थायी ऊतक। यानी वैसे कोशिकाओं के समूह या वैसे ऊतक जो परिपक्व, पूर्णतः परिपक्व हो जाए और वृद्धि न कर सके उसको कहेंगे और अस्थायी ऊतक कहेंगे। अस्थायी ऊतक हम लोग बाद में देख लेते हैं, पहले विभज्योतिकी ऊतक तो फिर से देख लेते हैं। पादप ऊतक कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन सा? विभज्योतिकी ऊतक, अस्थायी ऊतक, मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। अब विभज्योतिकी ऊतक के तीन भाग कौन कौन सा? शीर्ष विभज्योतिकी ऊतक, अंतर्वेशी विभज्योतिकी ऊतक और पार्श्व विभज्योतिकी ऊतक। और शीर्ष विभज्योतिकी ऊतक को क्या कहेंगे? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, इंटरकैली मेरिस्मेटिक टिश्यू और पार्श्व मतलब लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब इस हम लोग डिटेल से जानते हैं कि क्या होता है विभज्योतिकी ऊतक। तो विभज्योतिकी मतलब क्या हो गया? विभज्योतिकी मतलब कोशिका का विभाजन, यानी वैसे कोशिका जिसका विभाजन होते रहे और उन कोशिकाओं के समूह को, विभाजन होने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? विभज्योतिकी ऊतक। यानी इनके जो कोशिका होगा क्या होगा? अवयस्क होगा। अवयस्क मतलब इसका जो है वो बहुत ही उम्र क्या होगा? नाजुक होगा, उम्र छोटा होगा, जीवित कोशिका होगा और अवयस्क यानी कच्चा होगा। इसमें विभाजन की क्षमता होगा, बार बार विभाजित करेगा, यानी शीर्ष पर बार बार विभाजित होगा तब तो एक पत्ता फिर उस पे से आगे बढ़ेगा। यानी कि आगे बढ़ने के लिए विभाजन होना जरूरी है, तो विभाजन की क्षमता इसमें होती है। इसके जो भित्ति होते हैं, उसके जो भित्ति होते हैं वो सेलुलोज की बनी होती है। इसमें केंद्रक रहता है लेकिन रसधानी नहीं रहता है। और इसमें जो ऊतक रहता है उनमें कोशिकाओं के बीच में अंतरकोश के स्थान बिल्कुल नहीं रहता है, ऐसे विभज्योतिकी ऊतक में। अब देखिए यहाँ पे विभज्योतिकी ऊतक का भी बता दें। विभज्योतिकी ऊतक को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? शीर्ष, यानी जो शीर्ष पर वृद्धि करेगा, शीर्ष पर वृद्धि करने वाले, या फिर यहाँ पे जड़ में, ये जो जड़ रहता है, जड़ का जो सबसे लास्ट वाला रहता है जिसको बोलते हैं रूट हेयर, बाल टाइप का स्ट्रक्चर, यहाँ पर क्या रहता है? विभज्योतिकी ऊतक पाया जाता है। क्योंकि ये क्या करता है? आगे के बढ़ेगा, आगे वृद्धि करके, आगे में वृद्धि करके आगे का जो खाद्य पदार्थ है उसको अवशोषित कर लेता है। तो यहाँ पर भी जड़ भी वृद्धि कर रहा है, शीर्ष भी वृद्धि कर रहा है, तो जहाँ पर भी वृद्धि वाला चीज़ रहेगा उसको क्या करेंगे? पार्श्व विभज्योतिकी ऊतक, वो क्या हो जाएगा? पार्श्व। अब मान लीजिए कि यहाँ से हम काट देते हैं, तो यहाँ से काट देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये जो शीर्ष विभज्योतिकी ऊतक था, यहाँ पर जो कोशिका था वृद्धि करने वाला, वो क्या हो गया? अब वो हट गया है। यहाँ से शीर्ष वाले को काट के हटा दिए हैं, तो अब शीर्ष पर वृद्धि नहीं करेगा। कहाँ से करेगा? ये
यहाँ पर, यानी पर्व से वृद्धि करेगा, यानी पर्व से। ये जो इंटरकैलरी है, अंतर्वेशी, ये वाला यहाँ पर वृद्धि करेगा, क्योंकि शीर्ष वाले को तो काट के आप हटा दिए हैं, तो कौन सा करेगा? पर्व, यानी नोड वाले, यानी तना और टहनी के बीच में जो जगह है, यहाँ से क्या करेगा? वृद्धि करेगा। या यहाँ पर अगर पत्ता है तो पत्ता के वृंत से और टहनी, इस दोनों के बीच से क्या होगा? यहाँ पर भी होगा क्या? इंटरकैलरी। तो यहाँ से क्या होगा? वृद्धि करना चालू कर देगा। मान लीजिए कि आप यहाँ से भी काट के हटा दिए, तब क्या होगा? पार्श्व से वृद्धि करना चालू कर देगा। यानी कि ये क्या करता है? तने एवं जड़ के शीर्ष में वृद्धि करता है। कौन सा? एपिकल विभज्योत ऊतक, और लंबाई में वृद्धि करता है। पार्श्व वाला जड़ और तना के बगल में, पार्श्व मतलब बगल में वृद्धि करता है, और ये भोजन का भी संवहन करता है। अंतर्वेशी पत्तियों के आधार या टहनी के पर्व के दोनों ओर ये ऊतक, विभज्योत ऊतक रहता है। कौन सा? अंतर्वेशी, और वृद्धि करने का काम करता है। ठीक है।